हेलो स्टूडेंट्स, मैं कक्षा 9वीं वाले विद्यार्थियों को इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देने वाला हूं। ये आप लोगों के वार्षिक पेपर के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलो देख लेते हैं। 5-5 के ग्रुप में देखेंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं और सारे प्रश्नों का यहाँ पे मैं उत्तर दे रहा हूँ। तो देखो, पहला प्रश्न क्या है, मानचित्र में पैमाने का उपयोग कितने प्रकार से किया जाता है? तो 2 प्रकार से किया जाता है। 2 लेना है यहाँ पे। थार में किस पेड़ के रोपण से किसानों को सबसे अधिक आर्थिक लाभ होने लगा है? तो यहाँ पे आपको लेना है बेर लेना है। बेर जो है, बेर का जो पौधा है ना, वो थार में उग जाता है आसानी से। तो इससे बेच के फल जो प्राप्त होता है ना, उसे बेच के पैसा कमाते हैं। तो किसानों को इससे फायदा हो रहा है। तीसरा है, सरकार ने राष्ट्रीय वन नीति कब घोषित की थी? तो सन लेना है 1988 लेना है। चौथा प्रश्न है, लैटिन अमेरिका का वह कौन सा देश था जो सबसे पहले स्वतंत्र हुआ था? तो यहाँ पे हैली लिखा हुआ है, वो हैती है, ठीक है, हैती। तो यहाँ पे ऑप्शन ले लेना है। भिलाई इस्पात संयंत्र कौन से जिले में है? तो दुर्ग जिले में। उत्तर क्या लेना है? दुर्ग जिला। अब 5 के ग्रुप में और कुछ प्रश्न देखते हैं। देखो, सबसे पहले मानचित्र 3000 वर्ष पूर्व कहाँ बनाया गया था? तो मिस्र में लेना है। इनमें से कौन सा उद्योग का प्रकार नहीं है? दूसरा प्रश्न, इसमें आपको लेना है श्रम उद्योग। श्रम जो है कभी भी उद्योग का प्रकार नहीं हो, क्योंकि श्रम कभी नहीं बनता है, ठीक है, इसलिए श्रम को लेना है। सबसे अधिक चाय की खेती कहाँ होती है? तो सबसे अधिक चाय की खेती असम में होती है। पूर्वोत्तर राज्य बोलते हैं उसे, हम असम कहते हैं। कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? तो सिंधु की सहायक नदी यमुना नहीं है। यमुना नदी जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी, इसलिए यमुना यहाँ पे उत्तर आएगा। चित्रकूट का जलप्रपात किस नदी पर है? तो उत्तर लेना है बस्तर जिले में इंद्रावती नदी है। तो चित्रकूट भी बस्तर जिले में है। तो यहाँ पे क्या लेना है आपको? इंद्रावती लेना है। फिर 5 के ग्रुप में कुछ और प्रश्न। देखो, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न पत्र जो है किसी एग्जाम में आया हुआ था, तो मुझे लगा कि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये जो प्रश्न पत्र मैंने देखा ना, तो यहाँ पे जो उत्तर लिया वो गलत लिया है, इसलिए यहाँ पे सही उत्तर बता देता हूँ। दीवार पर लगे मानचित्र में उत्तर दिशा किस तरफ होता है? देखो, याद रखना, उत्तर हमेशा किस हाथ में रहेगा? आपके बाएं हाथ में। उत्तर बोल रहा हूँ, पूर्व जो है आपके बाएं हाथ में रहेगा, ठीक है। पश्चिम, एक सेकंड मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? दायां बोल रहा हूँ, ठीक ठीक। पूर्व जो है दायां हाथ में रहेगा और पश्चिम पश्चिम जो है वो बायां हाथ में। उत्तर ऊपर की ओर, मतलब उत्तर ऊपर और नीचे दक्षिण, ठीक है। तो ये आप लोग सेंस करना है इसको। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हमें पूछा गया उत्तर पूछा है, तो कहाँ पे लोगे? ऊपर लोगे, ठीक है। इसके बाद देखो, कारपेट द्वारा फर्नीचर बनाकर बेचना कौन सी क्रिया है? तो इसे आपको लेना है द्वितीयक में लेना है, क्योंकि प्राथमिक में कृषि होता है, कृषि से संबंधित काम है। और कारपेट से फर्नीचर बनाना, तो ये एक फैक्ट्री में काम होता है, मतलब द्वितीयक जो है फैक्ट्री काम है, और तृतीयक जो है वो सेवा वाला काम है, जैसे कि सामान को एक जगह दूसरे जगह ले जाना। तो यहाँ पे द्वितीयक आ जाएगा। तीसरा देखो, किस बांध से पंजाब का विकास हुआ है? तो यहाँ पे भाखड़ा नागल बांध लेना है, यही जो है पंजाब में है। बाकी हीराकुंड तो आपका उड़ीसा में है, ठीक है। ताप्ती सागर ये पंजाब में नहीं है, ठीक है। कोसी बांध ये भी नहीं है। चलो आगे देखो, चौथा क्या है, धरातल से जो ऊंचाई पर जाते हैं तापमान क्या होता है? घटता है। बढ़ता है नहीं लिखना है, बढ़ता इन्होंने लिया है, गलत लिखा है, घटता है। जमीन के नीचे जाने पर तापमान बढ़ता है और जमीन से ऊपर जाने पर तापमान घटता है। ताजमहल के लिए संगमरमर कहाँ से लाया गया? यहाँ भी इन्होंने गलत उत्तर लिया, मरकाना लेना है। उत्तर प्रदेश के मरकाना से ताजमहल के लिए संगमरमर लाया गया था। चलो अब और कुछ प्रश्न देखते हैं 5-5 के ग्रुप में, ठीक है। ये भी है, नक्शे में दिए गए पैमाने से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? उत्तर क्या लेना है? यहाँ पे उत्तर आपको लेना है सी लेना है, 2 स्थानों के बीच की दूरी लेना है। इनमें से कौन सा उद्योग का प्रकार नहीं है? फिर वही प्रश्न रिपीट हो गया, क्या लेना है? श्रम, ठीक है। आगे देखो, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासीराम किस राज्य में है? तो उत्तर क्या लेना है? उत्तर आपको लेना है मेघालय। राज्य में मेघालय, अगर जगह का नाम पूछता है तो क्या है? मासीराम जगह है, वही है, ठीक है। चलो आगे देखें, या पूर्वोत्तर राज्य भी दे सकते हैं ना, पूर्वोत्तर राज्य लेना है। हाँ, पुरानी जलोढ़ मृदा को कहते हैं। तो पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? उसे बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगर। यहाँ पे बांगर लेना है, ठीक है। अगला देखते हैं। इसके बाद देखो, यहाँ पे प्रश्न है, किसी जगह के उच्चावच के बारे में किस मानचित्र से जानकारी प्राप्त होती है? तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा भौतिक मानचित्र आएगा। वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन की गणना कैसे करते हैं? तो यहाँ पे उत्तर लेना, वस्तु और सेवाओं के अंतिम उत्पाद की गणना से करते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। आगे देखो, झूम खेती से क्या तात्पर्य है? झूम खेती का मतलब क्या होता है? झूम खेती का मतलब स्थानांतरण खेती।
कुछ साल वहाँ पे फसल पैदावार करते हैं पेड़ों को काटकर, उसके बाद क्या करते हैं, उस जगह को छोड़कर दूसरे जगह चले जाते हैं। इसको झूम खेती कहते हैं या स्थानांतरण खेती भी कहते हैं। तो बी ऑप्शन इसका उत्तर रहेगा। आप भारत के किस प्राकृतिक प्रदेश में रहते हैं? तो भारत के किस प्राकृतिक प्रदेश में रहते हैं? तो उत्तर यहाँ पे आपको लेना है दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार। ये छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ कौन से दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार में आता है। जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। जल संरक्षण दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। तो उत्तर क्या लेना है, 22 मार्च लेना है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद देखो फिर 5 के ग्रुप में देखते हैं। पश्चिमी यूरोप से भारत पहुंचने के नए समुद्री मार्ग से सर्वप्रथम कौन सा व्यक्ति भारत आया था? तो ये तो पता चल गया होगा ना। क्या लेना है आपको, वास्को डी गामा लेना है। कारपेट द्वारा फर्नीचर बनाकर बेचना कौन सी क्रिया है? इसका उत्तर क्या लेना है, उसका उत्तर आपको एक मिनट मैंने कारपेट वाले में यहाँ पे द्वितीयक ले लेते हैं ना, इनमें से कोई नहीं लेना है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। हिमालय पर्वत का आकार कैसा है? तो हिमालय पर्वत का आकार कैसा है, तो यहाँ पे उत्तर आपको ले लेना है, एक मिनट, हिमालय पर्वत का आकार कैसा है, एक सेकंड, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर दिया क्या। कारपेट द्वारा फर्नीचर बनाकर बेचना कौन सी क्रिया, हाँ तो मैंने तो द्वितीयक बोला था ना इससे पहले वाले में, हाँ ठीक है सही है, द्वितीयक लेना है। और हिमालय पर्वत का आकार कैसा है अगर पूछ रहा है तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, धनुषाकार लेना है, ठीक है, क्या लेना है, धनुषाकार। चौथा है कौन सा तीर्थ स्थल हिमालय में स्थित नहीं है? तो आपको लेना है बालाजी। बालाजी तीर्थ स्थल एकमात्र ऐसा है जो हिमालय में नहीं है, बाकी सभी हिमालय में है। किस बांध से पंजाब में नहरों का विकास हुआ है? तो यहाँ पे सी लेना है, भाखड़ा नागल बांध। ठीक है, रिपीट हो, देखो थोड़ा सा चेंज कर करके पूछता है, ठीक है। एक इसके बाद देखो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जो प्रश्न है देखो उचित संबंध में यहाँ पे दे रहा हूँ। तो यहाँ पे रेनासा दिया हुआ है, रेनासा को आपको क्या लेना है, उगाया गया वन को हम रेनासा कहते हैं। छत्तीसगढ़ की शिमला मेन पार्ट को कहते हैं। दुनिया में सर्वाधिक वर्षा जो होता है वो मासीराम में होता है, चेरापूंजी जी, मासीराम चेरापूंजी मेघालय राज्य, इस तरह से आप बता सकते हो, ठीक है। बंडला कोट पुनर्जागरण लेना है। और भारत की शिक्षा नीति मैकाले ने लाया था। आगे देखो कुछ और है, जैसे कि महानदी का जो उद्गम है ना वो सिहावा पर्वत से हुआ है, धमतरी से। पामेड़ जो है एक अभ्यारण्य है, तो पामेड़ अभ्यारण्य जो है वो दंतेवाड़ा में है। मैकाले ने क्या लाया था, शिक्षा नीति। श्रम जो है वो उत्पादन की सक्रिय साधन है, ठीक है। जब उत्पादन होता है तो सक्रिय साधन का मतलब मैं बता देता हूँ, जब श्रम होगा तभी तो उत्पादन होगा ना, तो इसे सक्रिय साधन कहते हैं। और पूंजी, अगर श्रम कर रहे हैं तो उसमें गतिशील लाने के लिए पैसा आना चाहिए, तभी तो हम उसे करेंगे ना, तो उत्पादन की गतिशील साधन को लेना है इसमें। आगे देखो सर्वाधिक वर्षा, फिर से ऑप्शन आ रहा है सर्वाधिक वर्षा, हाँ हीराकुंड जो नहीं, डेल्टा बनाने वाली नदियाँ जो है वो कृष्णा नदी है, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा मैंने बताया था पूर्वोत्तर राज्य, ठीक है, हाँ पूर्वोत्तर राज्य में लेना है। और डेल्टा बनाने वाली नदियाँ जो है वो क्या है, कृष्णा नदी है। हीराकुंड बांध महानदी पे बनाया गया है। ज्वारी वन सुंदरी वन को कहते हैं, ये पश्चिम बंगाल में है। और पामेड़ अभ्यारण्य दंतेवाड़ा में है। तो इस तरह से मैंने अभी आपको कुछ प्रश्न दिया ना महत्वपूर्ण, इसकी अच्छे तैयारी कर लेना। अभी रिक्त स्थान और कुछ और सही जोड़ी है उनको भी मैं आपको बता दूंगा जल्दी ही।